गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। इन छुट्टियों में आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सारे दिन खेल कूद, मौज मस्ती, टीवी ये नहीं होना चाहिए। आपको अपना टाइम टेबल बना करके उसमें आपको पढ़ने का भी टाइम टेबल बनाना है और खेलने का भी समय रखना है। इस तरह से पढ़ाई करनी है जिससे कि आपका वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज हम पलाश के पाठ 13 रहीम के दोहे की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपको अपने गृह कार्य में लिखना भी है और याद भी करना है। आओ बच्चों, अब हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं। रहीम के दोहे पाठ 13। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ू चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चटकाए माने जल्दी, चटकाए का अर्थ है जल्दी से। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ू चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम का धागा है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात जो हमारे आपसी रिश्ते हैं उनमें हमें गलत सलत बातें कह करके कड़वाहट पैदा नहीं करनी चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार से एक धागा टूट जाता है तो उसको दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। यदि हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से रिश्तों में, प्रेम के धागे में अगर हम गलत बातें यूज करते हैं तो उनमें कड़वाहट पैदा हो जाती है और गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। बड़े बड़ाई न करे, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। टका का अर्थ है रुपया। बड़े बड़ाई न करे, बड़ों न बोले बोल। रहीमदास जी कहते हैं हमें बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, अर्थात हमें अहंकारपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए और घमंड भी नहीं करना चाहिए। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कहते हैं हीरा बहुत कीमती होता है, लेकिन कभी किसी के सामने ये नहीं कहता मेरा मूल्य लाख रुपए है। उसी प्रकार से हमारे पास कितनी भी धन संपदा आ जाए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए और बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लगते रहत भुजंग। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कुसंग, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। विष, विष का अर्थ है जहर। व्यापत का अर्थ है फैलना। भुजंग का अर्थ है सांप। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं उनका बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का पेड़ होता है, चंदन के पेड़ की क्या खासियत होती है? खुशबू और शीतलता, शीतलता, ठंडक। उसके चारों ओर सांप लिपटे रहते हैं। देखो बच्चों, सांप कैसे होते हैं? जहरीले। और चंदन कैसा है? शीतलता और सुगंध फैलाने वाला। लेकिन चंदन के शीतलता पर और उसकी सुगंध पर सांपों के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वो भी अपनी अच्छी बातें नहीं छोड़ते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। निज माने अपनी, व्यथा का अर्थ है दुख, गोय का अर्थ है छिपाकर।
सुनी अठिले, अठिले का अर्थ है उपहास या हंसी उड़ाना। लोग सब बाटी न ले कोई, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोई। रहीमदास जी कहते हैं जो हमारे मन का दुख है हमें उसे अपने अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए, उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोग जब हम सुनी अठिले लोग सब बाटी न ले, यदि हम दूसरों के सामने अपना दुख को बार बार बखान करते हैं तो वो उसको बांटते नहीं हैं बल्कि हमारा उपहास या हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमें अपनी मन की व्यथा को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरों के सामने अपने दुख के बारे में नहीं बताना चाहिए। रही मन अनसुआ नयन ढरी जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहे ते कसने भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं जैसे नयन माने नेत्र, अनसुआ माने आंसू, ढरी माने निकलना, मतलब ढरी माने ढरकना या नीचे गिरना। रहीमदास जी कहते हैं जैसे ही हमारी आंखों से आंसू बाहर निकलते हैं तो वे हमारा दुख प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गेहे ते कसने भेद कही दे, जैसे ही किसी को घर से निकाला जाता है वह दूसरों के सामने अपने घर का भेद बता देता है। ऐसे ही हमारे आंखों से आंसू निकल करके हमारे मन की व्यथा दूसरों के सामने बता देते हैं। बच्चों आपने विभीषण के बारे में सुना होगा। रावण और रामचंद्र जी का युद्ध चल रहा था और विभीषण जो था रावण का भाई था। रावण ने गुस्से में आकर के विभीषण को घर से निकाल दिया था। विभीषण से रामचंद्र जी से मिल गया था और उसने लड़ाई के समय रामचंद्र जी को बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है, यदि आप वहाँ पर तीर मारोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो रावण की मृत्यु का पता चलते ही रामचंद्र जी ने उसकी नाभि में तीर मार दिया था और रावण की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम किसी को घर से निकाल देते हैं तो वह दूसरों के सामने अपने घर का भेद बता देता है। रहीमन ते नर मर चुके जो कछु मांगत जाहे, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। रहीमदास जी कहते हैं वे व्यक्ति मर चुके हैं। कौन व्यक्ति मर चुके हैं? जो दूसरों के सामने मांगने जाते हैं, अर्थात कुछ मांगते हैं, लेकिन उनते पहले वे मुए, मुए माने मरना, निकसत माने निकलना, लेकिन उनसे पहले वे व्यक्ति मर चुके हैं जिनके मुंह से ना निकलता है। अर्थात मांगने वाला तो मर ही चुका है, लेकिन उससे पहले जो उनको कुछ नहीं देता है वो उससे पहले मर चुका है। वह उनको ना करता है तो वह भी मर चुका है। रहीमन ते नर मर चुके जो कुछ मांगन जाए। रहीमदास जी कहते हैं वे मनुष्य मर चुके हैं जो कुछ मांगने चाहते हैं। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत न, लेकिन उनसे पहले वे मर चुके हैं जिनके मुख से ना निकलता, अर्थात वे जिनको कुछ नहीं देते हैं। बच्चों आपको ये दोहे याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। ये बच्चों ये शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। चटकाए, चटकाए का अर्थ है जल्दी से। टका, टका का अर्थ है रुपया। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। कुसंग, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। विष, विष का अर्थ है जहर। व्याप्त, व्याप्त का अर्थ है फैलना। भुजंग, भुजंग का अर्थ है सांप। निज, निज का अर्थ है अपनी। व्यथा, व्यथा का अर्थ है पीड़ा या दुख। गोय, गोय का अर्थ है छिपाकर। अठिले, अठिले का अर्थ है नखरा, नखरा करना या हंसी उड़ाना। अनसुआ, अनसुआ का अर्थ है आंसू। ढरी, ढरी का अर्थ है ढरकना या नीचे गिरना। गेहे, गेहे का अर्थ है घर। कस, कस का अर्थ है कैसे। मुए, मुए का अर्थ है मरे।
निकसत, निकसत का अर्थ है निकलना। बच्चों, आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। आपको ये शब्द अर्थ और ये रहीम के दोहे अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।